नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे और खुश होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने के लिए आए हैं ट्रेन के बारे में, और ट्रेन में भी जो मिलने वाले हमें वेटिंग लिस्ट टिकट है उसके बारे में। बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला दोस्तों आप सभी के लिए। हम ट्रैवल करने की सोचते हैं और ऐसे में दोस्तों जब हमें वेटिंग लिस्ट मिल जाती है तो बड़ी दिक्कत होती है। सोचते हैं कि कंफर्म होने की प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी है, और आजकल वेटिंग लिस्ट में भी इतनी सारी वेटिंग लिस्ट आ गई है कि समझ में ही नहीं आता कि किस में आपकी कंफर्म जल्दी हो जाएगी और किस में आपकी कंफर्म लेट से होगी। तो ये वीडियो दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप ट्रैवल करते हो तो, क्योंकि दोस्तों वेटिंग लिस्ट यहाँ पे कई प्रकार की होती है और आपको पता होना कि किस में आपकी टिकट जल्दी कंफर्म हो जाएगी, ये आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो नीचे लाल का बटन है उसको दबा के दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर ले। सब्सक्राइब करने का दोस्तों ₹1 भी कोई कॉस्ट नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री है दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। अब दोस्तों सीधा हम टॉपिक पे आते हैं कि अगर आपने अपनी टिकट कटवानी है और ऐसे में आपको कंफर्म बर्थ नहीं मिलता है तो आपको कौन कौन सी वेटिंग लिस्ट मिल सकती है और कौन कौन सी वेटिंग लिस्ट में आपको क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। काफी बार दोस्तों क्या होता है कि हमारी 1-2 वेटिंग लिस्ट होती है और हम खुश हो रहे होते हैं कि हमारा कंफर्म हो जाएगा, लेकिन लास्ट तक जा करके भी हमारा कंफर्म नहीं होता है। तो ऐसे में हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अब जो हमने टिकट कटवा ली है अब क्या करें हम। तो दोस्तों ऐसे में आपके कुछ क्वेश्चन जो भी है मैं सारे क्वेश्चन के जवाब देने की कोशिश करूंगा। बाकी आपके दिल में अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर पूछे, मैं उसका जवाब देने की कोशिश जरूर करूंगा। अब सीधा मैं टॉपिक पे आता हूं कि अगर आपको यहाँ पे वेटिंग लिस्ट टिकट मिलती है तो वहां को कंफर्म बर्थ नहीं मिला आपको, जैसे कि कोई भी ट्रेन की टिकट बुकिंग चालू हुई, अब उसकी टिकटें खत्म हो गई, उसके बाद आपको वेटिंग लिस्ट मिलती है। ऐसे में सबसे पहला वेटिंग लिस्ट आता है जनरल वेटिंग लिस्ट, लेकिन उससे भी पहले आता है दोस्तों RAC। अब ये RAC क्या होता है दोस्तों? रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। अब रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन क्या होता है दोस्तों? जो भी आपका जो रिजर्वेशन टिकट होती है उसमें जो भी कैंसिल होती है टिकट, उसमें सबसे पहले जो वेटिंग लिस्ट वालों में मिलता है वो RAC मिलता है वेटिंग लिस्ट वालों को। तो ऐसे में RAC में क्या होता है दोस्तों, एक हाफ सीट मिल जाती है आपको, जहां की आप नॉर्मली एक बैठ करके आप अपना ट्रेवल पूरा कर सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपना बैठ करके यहाँ पे RAC में पूरा ट्रेवल आपका पूरा कर सकते हैं। जैसे ही कंफर्म बर्थ में कोई कैंसिल करवाएगा टिकट तो ऐसे में सबसे पहले RAC वाले को एक कंफर्म टिकट मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं जनरल वेटिंग लिस्ट। ऐसे में क्या होता है दोस्तों कि आपको कंफर्म टिकट मिल गई और RAC टिकट मिल गई। अगर इन दोनों में से आपको कोई सी भी टिकट नहीं मिली तो इसके बाद आपको मिलती है जनरल वेटिंग लिस्ट, मतलब कि आपका RAC भी फुल हो चुकी है और आपका कंफर्म बर्थ भी फुल हो चुका है, और उसके बाद जो वेटिंग लिस्ट मिली है आपको जनरल वेटिंग लिस्ट टिकट मिली है। ऐसे में आपको जनरल वेटिंग लिस्ट टिकट आपको कौन से स्टेशन से मिलती है? जहां से आप ट्रेवल शुरू कर रहे हो, मतलब कि जो आपकी ट्रेन है, मान लीजिए 1 नंबर स्टेशन जो है यहां से आपकी ट्रेन चलती है और 10वें नंबर स्टेशन तक आपकी जो ट्रेन है वो आती है। ऐसे में दोस्तों अगर आपने 1 नंबर स्टेशन से अपना टिकट कटवाया है और यहां पे आपको कंफर्म बर्थ मिल जाता है तब तो फिर ठीक है, और RAC मिल जाता है तब भी ठीक है क्योंकि आप ट्रैवल कर सकते हो फिर भी। लेकिन अगर आपको यहां से वेटिंग लिस्ट मिलती है 1 नंबर स्टेशन से तो दोस्तों आपको ये जनरल वेटिंग लिस्ट यहां से नॉर्मली मिलती है आपको, मतलब कि आपकी ट्रेन जो यहां से चल रही थी इसलिए आपको जनरल वेटिंग लिस्ट मिलती है। अब ऐसे में दोस्तों ये जनरल वेटिंग लिस्ट टिकट की आपकी जो कंफर्म होने की संभावना कितनी होती है? सबसे ज्यादा किसी भी वेटिंग लिस्ट में अगर कंफर्म होने की संभावना होती है तो वो है आपका जनरल वेटिंग लिस्ट। जनरल वेटिंग लिस्ट में दोस्तों आपका कभी कभी 50-50, 60-60 और 100-100 जो वेटिंग लिस्ट है वो कंफर्म हो जाती है। तो इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जनरल वेटिंग लिस्ट जो अगर आपका 7-8-20 अगर मिल जाता है तो ये आपकी कंफर्म होने की संभावना बहुत ज्यादा है। अब सीधा आ जाते हैं हम यहाँ पे अगला वेटिंग लिस्ट पे। जो अगला वेटिंग लिस्ट आता है हमारा वो आता है RLWL, मतलब कि रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। अब ये रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट क्या है? रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट दोस्तों वो वेटिंग लिस्ट होते हैं दोस्तों जिसमें कि आपकी जो गाड़ी है वो 1 नंबर स्टेशन से चलती है, मतलब ये 1 नंबर आती है और यहां से चलती अभी आती है। इसके बीच में आपके जो 8 स्टेशन है वो छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं। तो और ये लास्ट में 10वें स्टेशन तक आपकी किसका जो डेस्टिनेशन है वो पहुंच जाता है। तो इस बीच में दोस्तों जो आपके स्टेशन आते हैं छोटे बड़े, तो इसलिए जब इसमें जब बड़े स्टेशन जो आते हैं बीच में, मान लीजिए कि आप दिल्ली से जा रहे हो बिहार में आप दिल्ली से मान लीजिए कि आनंद विहार से जा रहे हो कटिहार, आनंद विहार से आप कटिहार कहीं जा रहे हो, तो ऐसे में जब आपके बीच में जो आप दिल्ली आनंद विहार और कटिहार ये तो बड़े स्टेशन हैं ही, और इसके बीच में जो बड़े स्टेशन आते हैं
तो मान लीजिए कि इसमें पटना हो गया या फिर आपका मुगलसराय हो गया या फिर इस तरह आपसे आपके जो भी बड़े बड़े स्टेशन है, आपको मान लीजिए कि मुगलसराय से कोई टिकट चाहिए, जो ट्रेन आपकी दिल्ली से जाती है कटिहार तक, उसी ट्रेन में आपको टिकट चाहिए। तो ऐसे में जब आपको उस बड़े स्टेशन से आप टिकट कटवाते हो और वहां पे जो आपको वेटिंग लिस्ट मिलती है उसको हम कहते हैं रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, जो आपका जिस स्टेशन से आपने टिकट कटवाई, मान लीजिए कि आपने मुगलसराय टिकट कटवाई थी, तो मुगलसराय में स्टेशन का, उस स्टेशन का कुछ कोटा होता है उस गाड़ी में, मान लीजिए 50-60 सीटें या जो भी होता है वो कोटा होता है। वो सीटें जब भर जाती हैं तो उसके बाद आपको मिलता है वेटिंग लिस्ट, जो कि आपका रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट है। और ऐसे वेटिंग लिस्ट की कंफर्म होने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि दोस्तों अगर बाय चांस 50-60 लोगों में बहुत लोग कैंसिल करवाते हैं लोग, तो दोस्तों इसलिए तो बहुत कम लोग जब कैंसिल करवाते हैं तो वहां पे कंफर्म होने की संभावना बहुत कम होती है। हाँ, बहुत कम होता देखा गया है कि अगर आगे से अगर ट्रेन अगर खाली आ रही है तो आपको हो सकता है कंफर्म बर्थ ऐसे मिल जाए। तो यहाँ पे आपका बहुत कम संभावना होती है RLWL वेटिंग लिस्ट में कंफर्म होने की। अब दोस्तों रिमोट लोकेशन आपको क्लियर हो चुका है, जनरल वेटिंग लिस्ट आपको क्लियर हो चुका है, RAC आपको क्लियर हो चुका है। अब RAC का मतलब कि रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। अब यहां पे बात कर लेते हैं PQWL। अब ये PQWL क्या है? कुछ दोस्तों ये RLWL की तरह है। पुल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट जो है आपका PQWL, ये आपका कुछ RLWL की तरह है। अब RLWL और PQWL में क्या अंतर है? RLWL PQWL में अंतर दोस्तों सबसे बड़ा ये आता है कि RLWL रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट में, जैसे कि मैंने बताया कि बड़े स्टेशन जो होते हैं बीच के, वो उनमें से आप टिकट लेते हो तो आपका रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट आता है। मगर यहां सेम अब हम देख लेते हैं। अब मान लीजिए कि वही आप सेम में एग्जांपल देता हूं कि आपको आनंद विहार से आप फिर से कटिहार जा रहे हो और मतलब बिहार ऐसे दिल्ली टू बिहार ट्रेवल कर रहे हो, और ऐसे में अगर आपको एक सी छोटे स्टेशन से, बीच के किसी छोटे स्टेशन से टिकट लेना है, उस छोटे स्टेशन से आप टिकट लेते हो और ऐसे में जो आपको वेटिंग लिस्ट मिलती है वो वेटिंग लिस्ट आपका पुल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट होती है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों वहां पे भी आपका कंफर्म होने की संभावना बहुत कम होती है और वहां पे सीट्स बहुत कम होते हैं। और वहां पे क्योंकि दोस्तों जो ट्रेवल कर रही है कोई लंबी दूरी में स्टेशन, बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारी सीटें आपकी जहां चलती है वहीं से बुक हो जाती हैं। उसके बाद कुछ ही सीट्स होती हैं जिसमें क्या पुल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट में जाती हैं, और ऐसे में उन सीटों में भी आपका कंफर्म होने की संभावना बहुत कम होती है। आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका है। अगर नहीं आया दोस्तों तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर पूछिए। अब इसके बाद आखिरी वेटिंग लिस्ट आता है, वो आता है तत्काल वेटिंग लिस्ट TQWL। ये मेरे ख्याल से आप नाम से सुनते ही पहचान गए होंगे। तत्काल वेटिंग लिस्ट दोस्तों उन वेटिंग लिस्ट को कहा जाता है जिसमें कि आप तत्काल टिकट कटवाते हो। मान लीजिए कि मुझे कल के दिन ही ट्रेवल करना है और या फिर मुझे आज ही ट्रेवल करना है, अभी मतलब कि शाम को 5-6 बजे आपका हमारी ट्रेन है और उसी ट्रेन में मुझे ट्रेवल करना है और आज ही टिकट करवानी है। ये दोस्तों एक दिन पहले से कटनी चालू होती है और जिस टाइम तक ट्रेन खुलती है दोस्तों उस टाइम तक आप टिकट उस ट्रेन की ले सकते हो तत्काल में। तो दोस्तों तत्काल में आपको यहाँ पे आप फेयर थोड़ा सा ज्यादा पे करते हो और उस टाइम पे आप उसका ले सकते हो। लेकिन जैसे ही आपकी कंफर्म बर्थ खत्म हो जाती है तो उसके बाद आपको यहाँ पे तत्काल वेटिंग लिस्ट मिलता है। तो काफी लोग सोचते हैं कि तत्काल वेटिंग लिस्ट कंफर्म जल्दी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जबकि मेरा कहना है कि तत्काल वेटिंग लिस्ट जो है आपका कंफर्म होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, क्योंकि ये एक फॉरेन नेवी टिकट है। इसका जो आपका टिकट बुकिंग है वो एक दिन पहले ही चालू होता है, तो इसमें कम टाइम होता है कंफर्म होने के लिए। तो इसलिए ये टिकट आपकी कंफर्म होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। अब एक छोटा सा बात और मैं कहना चाहता हूं कि बहुत बार क्या होता है, लोग यहाँ पे जो ऑनलाइन टिकट है उसको कटवा करके, मतलब उसमें वेटिंग लिस्ट है ऑनलाइन में जो आपने टिकट कटवाई है और उसको कटवा करके ट्रेवल करने की कोशिश करते हैं। अब ऐसे में बहुत लोगों को यह बात पता ही नहीं होती है कि हम जो ऑनलाइन टिकट कटवाते हैं, चाहे हम कंप्यूटर से काटते हो, चाहे हम बाय फोन से काटते हो अपनी टिकट और वो हमारी वेटिंग लिस्ट में आ गई हो, तो उस टिकट में अगर वो एंड तक आपके तब तक ट्रेन में बैठ रहे तब तक अगर कंफर्म नहीं हुई वो टिकट या RAC में नहीं आई वो टिकट, तो ऐसे में उस टिकट की दोस्तों कोई वैल्यू नहीं है। वो सारे पैसे आपको वापस आ जाएंगे, रिफंड हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों वो एक वेटिंग लिस्ट टिकट है। हाँ, यहाँ पे ये जरूर है कि एक बार को आप स्टेशन से अगर टिकट कटवाते हो तो आप उस टिकट पे ट्रेवल कर सकते हो। अब ऐसे में बहुत लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि जब हम स्टेशन से टिकट कटवा करके ट्रेवल कर सकते हैं तो हम फोन से टिकट कटवाते हैं, टिकट पे हम ट्रेवल क्यों नहीं कर सकते? जो फोन पे हमारा वेटिंग लिस्ट टिकट है उस पे हम ट्रेवल क्यों नहीं कर सकते हैं?
ऐसे में दोस्तों बहुत बार क्या होता है कि ऑनलाइन टिकट जो होती है हमारी, वो नॉर्मली हमारे या तो मैसेज में होती है या फिर A4 सीट में होती है। अगर आपकी टिकट वेटिंग लिस्ट में है तो उसका जो है प्रमाण जो है अब बहुत मुश्किल से जारी हो पाता है। तो ऐसे में क्या होगा कि मान लीजिए कि मैंने एक वेटिंग लिस्ट टिकट ली, मेरी वेटिंग लिस्ट टिकट का जो है फोटोकॉपी करवा करके दूसरा बंदा भी वही सेम वेटिंग लिस्ट टिकट लेकर के ट्रेन में चढ़ गया, तो दोस्तों ऐसे में ये बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है कि वो टिकट जो है वो टीटी जो है वो ढंग से चेक कर पाए, और ऐसे में बहुत लोग जो है इसमें ट्रेवल कर सकते हैं और ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ हो सकती है। इस कारण से दोस्तों हमारा जो ऑनलाइन काटा हुआ वेटिंग लिस्ट है इसको हम नहीं मानते, या इसको जो रेलवे है वो नहीं मानती है, और ये आप अगर काउंटर से कटवाते हो तो उसको एक बार को मान भी लेती है। दोस्तों ये छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं दोस्तों। और साथ में हमारे चैनल पे नए हैं तो फिर से मैं कहता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज जाकर के नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाना, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत, जल्दी ही मिलते हैं अगली और एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में।